हेलो दोस्तों, हमारे पास ये एक फ़ोटो है और इस फ़ोटो से हमें 3D रिलीफ तैयार करना है। तो ऐसा करने के लिए हमें एक न्यू फाइल बनानी है। देन यहाँ पे बिट मैप दिखेगा, यहाँ पे राइट क्लिक करके उस फ़ोटो को इंपोर्ट करना है। सो हम इस फ़ोटो को इंपोर्ट कर लेते हैं। अब ये फ़ोटो इंपोर्ट होके आ गई है, जो कि 2D व्यू में दिखेगी इस तरीके से, और इसका रिलीफ तैयार करना है। ऐसा करने के लिए आप इस बिट मैप लेयर को ओपन करें तो यहाँ पे देखिए फ्लोरल क्रेस्ट नाम की एक लेयर बन गई। इस पर राइट क्लिक करना है एंड क्रिएट रिलीफ में क्लिक करना है। अब रिलीफ में क्लिक करके हम यहाँ पे रिलीफ की हाइट सेट करेंगे कि कितना ऊंचाई तक हाइट रहेगा। तो इसको 5 mm रख लेते हैं, जो कि इनफ है, एंड ओके कर दिया। इतना करने के बाद जो कि 3D रिलीफ है सो 3D व्यू में नज़र आएगी, और यहाँ पे ऐसे रोटेट करके देखेंगे तो इस तरीके से आपको एक रिलीफ नज़र आ रही होगी। अब ये जो रिलीफ बनी है बहुत ही भद्दी दिख रही है, इसको स्मूथ कर सकते हैं यहाँ से, और स्मूथनेस 30% अप्लाई करें। अब देखिए ये रिलीफ बेटर तरीके से दिख रही है, बट हम इस रिलीफ को अभी मॉडिफाई नहीं कर सकते। तो इसे मॉडिफाई अगर करना है तो सबसे पहले जो बिटमैप फोटो है इसको वेक्टर में कन्वर्ट करना होगा। देन उस वेक्टर से 3D रिलीफ बनाएंगे। तो फोटो को वेक्टर में किस तरीके से कन्वर्ट किया जाए ये बताया था हमने। वेक्टर टूल में जाके बिटमैप टू वेक्टर का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे और आप क्रिएट वेक्टर में क्लिक कर देंगे और हमें यहाँ पे देखिए वेक्टर मिल जाएगा। बट अभी वेक्टर गलत तरीके से मिल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कलर दिख रहे हैं। इस तरीके से हर एक कलर का एक वेक्टर का ग्रुप बनाया है, जो कि गलत है। तो अभी हमें अंडू करना है और रिड्यूस कलर करने हैं 2 नंबर तक, देन अप्लाई। अब ये फोटो सिर्फ ब्लैक एंड वाइट में कन्वर्ट हो गई है। अब अगर क्रिएट वेक्टर करेंगे तो बेटर तरीके से वेक्टर बनेंगे। अब हमने वेक्टर बना लिया है। वेक्टर इस वेक्टर लेयर में मिल जाएंगे, यहाँ से ऑफ कर देंगे तो वेक्टर दिखने बंद हो जाएंगे, और बिटमैप को ऑफ करने के लिए यहाँ से ऑफ कर दें। तो अब जो दिख रहा है ये वेक्टर दिख रहा है। 3D व्यू में आ जाते हैं और टॉप सेट कर लेते हैं। यहाँ से इस तरीके से सारे वेक्टर को सेलेक्ट करके आप इन्हें मूव करके ऊपर रख सकते हैं ऐसे, और रोटेट करके देख सकते हैं ये वेक्टर दिख रहे हैं। यहाँ पे जो रिलीफ का गड्ढा हो गया है इसको रिमूव करने के लिए आप रीसेट रिलीफ कर देंगे, और इन सारी फ़ोटोज़ को पकड़ के हम सेंटर में ले आते हैं। सेंटर में लाने के लिए हमने बताया था वेक्टर, अलाइन एंड सेंटर इन मॉडल कर देंगे, तो मॉडल के सेंटर में आ जाएगा पूरा। अब इन वेक्टर्स को और आगे मॉडिफाई करने के लिए देखिए अभी तक हमने वेक्टर मेनू के सारे टूल समझ लिए, बट अभी हमें एडिट मेनू के टूल समझने बाकी हैं। तब हम बेटर तरीके से किसी भी वेक्टर को मॉडिफाई कर पाएंगे और हर एक चीज़ समझ पाएंगे। तो देखिए सबसे ऊपर ऑप्शन आता है एडिट में अंडू, मतलब जो कुछ भी किया रहेगा उसको अंडू और रीडू करने का ऑप्शन रहता है, ये तो जानते ही हैं। जैसे हमने इसको पकड़ के यहाँ पे रख दिया, एडिट में जाके अंडू करेंगे तो फिर से अपनी जगह पे आ जाएगा, और एक रीडू का ऑप्शन आता है, यानी फिर से पुराने पोजीशन पे वेक्टर को पहुँचा देगा। ये दोनों ऑप्शन यहाँ पर भी मिल जाएंगे अंडू और रीडू करने के। इसके बाद ऑप्शन मिलता है कट करने का। कट 2 चीज़ें होती हैं, एक रिलीफ भी कट होती है और एक वेक्टर कट होता है। अभी हम कट कर देंगे तो ये पूरा का पूरा वेक्टर यहाँ से कट हो गया और मेमोरी में चला गया है। एडिट में जाके नेक्स्ट ऑप्शन है पेस्ट। अगर हम इसको पेस्ट कर देंगे तो फिर वो जो मेमोरी में कट हुआ है वो पेस्ट हो जाएगा आगे, ये देखिए पेस्ट हो गया। इसी तरीके से हमारे पास एक और ऑप्शन है कॉपी करने का। अगर कॉपी ऑप्शन लेंगे तो ये ऑप्शन यहीं पे रह जाएगा वेक्टर, और मेमोरी में इसकी एक कॉपी बन गई। अब एडिट में जाके पेस्ट कर देंगे तो उसी के ऊपर वो जो कॉपी वाला वेक्टर था वो पेस्ट हो गया है। इसको पकड़ के इस तरीके से मूव करना होगा। तो देखिए ये ओरिजिनल था, ये इसका डुप्लीकेट बन गया है। फिर से इसके बाद ऑप्शन मिलेगा डिलीट। अगर कुछ भी आपने सेलेक्ट किया तो उसको आप इस तरीके से डिलीट कर सकते हो। देन ऑप्शन मिलता है सेलेक्ट। सेलेक्ट का मतलब है अगर किसी भी टूल के अंदर हैं, आप कुछ भी वर्क कर रहे हैं, जैसे हम मान लीजिए इन्वेलप डिस्टॉर्शन टूल के अंदर है, सो सेलेक्ट में क्लिक करते ही उस टूल से बाहर आ जाएंगे, ये मीनिंग होता है। इसके बाद ऑप्शन मिलता है ट्रांसफॉर्म का। ट्रांसफॉर्म किसी भी वेक्टर को स्केल या रोटेट करने के काम में यूज लिया जाता है। सबसे पहले हम यहाँ से टॉप व्यू सेट करते हैं और इस तरीके से पूरे ही वेक्टर के ग्रुप को सेलेक्ट कर लेते हैं। एडिट में जाके ट्रांसफॉर्म टूल को एक्टिवेट करेंगे। यहाँ पे ट्रांसफॉर्म टूल से रिलेटेड सारे ऑप्शन नज़र आएंगे, और यहाँ पे देखिए हर एक कॉर्नर पे और मिड पे डॉट नज़र आ रहा है। यहाँ पे जाएंगे तो आप इस पूरे ऑब्जेक्ट को स्केल कर पाएंगे। बट अब ये जो स्केल हो रहा है ये देखिए इसका जो रेशियो है हाइट विड्थ का वो सेफ नहीं है। तो यहाँ से अंडू कर लीजिए और फिर से एडिट में चल के ट्रांसफॉर्म में आ जाते हैं। इस चीज़ को यहाँ से लॉक कर दें, यानी मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो। अब यहाँ से जितना विड्थ डालेंगे उसी के मुताबिक हाइट सेट हो जाएगा। जैसे 100 mm विड्थ डाला तो इसके मुताबिक 86 इसका हाइट होगा, देन अप्लाई कर देंगे। हम इसे परसेंटेज के हिसाब से भी रिड्यूस कर सकते हैं। जैसे परसेंटेज ऑप्शन लिया तो अभी ओरिजिनल का 77% रिड्यूस हो गया है। यहाँ पे हम 50 ले लेते हैं एंड अप्लाई, तो ये ओरिजिनल का हाफ रह गया। इसके बाद ऑप्शन आ जाता है
ओरिजिन पोजीशन, यानी अभी एक ग्रीन आइकन दिख रहा होगा, अभी एक ब्लू आइकन दिख रहा होगा, ये इसका ओरिजिन है। सो इस ओरिजिन को सेट करके आप इसके रोटेशन के सेंटर को चेंज कर पाएंगे। अब देखिए जैसे ही इस पॉइंट से दूर माउस ले जाते हैं हम इसे रोटेट कर पाएंगे। इस तरीके से हमने इसको रोटेट कर लिया है। रोटेट करने के बाद जितना रोटेट हुआ है वो एंगल यहाँ पे नजर आएगा। अब इसके रोटेट को रीसेट करना सबसे ट्रिकी है। अगर यहाँ पे आप इसको 0 कर देंगे तो ये रीसेट नहीं होगा। इसी वैल्यू को निगेटिव ले लें, निगेटिव देन अप्लाई, तो फिर से ये रीसेट हो जाएगा। ये करना है रीसेट करने के लिए। नेक्स्ट टूल मिलता है मिरर। हम इस पूरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके मिरर कर सकते हैं और मिरर को एक्टिवेट कर दिया। मिरर में देखिए बहुत सारे ऑप्शन दिख जाएंगे आपको, जैसे कि टॉप और एक बॉटम। तो बॉटम का मतलब है ये पूरा डिजाइन अपने बॉटम से मिरर हो जाएगा इस तरीके से। अब देखिए जो बॉटम वाला मिरर हुआ है ऑब्जेक्ट वही सिलेक्ट है, ये नहीं। अब अगर कोई ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो इस ऑब्जेक्ट पे अप्लाई होगा। अगर आपको पूरे पे अप्लाई करना है तो सबसे पहले पूरे ऑब्जेक्ट को ऐसे सेलेक्ट करना होगा, याद रखें ये चीज़। और इसको मिरर करते हैं जैसे राइट में, तो राइट में मिरर करेंगे तो इसके इस राइट वाले एज से मिरर हो जाएगा। ये देखिए हम यहाँ से अंडू का यूज कर लेंगे तो पूरी तरीके से अंडू अप्लाई हो जाएगा यहाँ पे। इसी तरीके से सेंटर से भी मिरर होता है। सेंटर से मिरर का मतलब जैसे सेंटर से ये वाला मिरर करें, यानी ऊपर की चीज़ नीचे, नीचे की ऊपर हो जाएगी। ये देखिए, बट इसकी एक डुप्लीकेट बन गई है। इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करेंगे तो नीचे आपको ऑप्शन दिखेगा कॉपी द ओरिजिनल ऑब्जेक्ट। इसको अनटिक कर देना है ताकि वो कॉपी ना हो, खुद ब खुद मिरर हो जाए। पहले अंडू कर लेते हैं, फिर से सेलेक्ट करते हैं और ये ऑप्शन अप्लाई करेंगे तो देखिए नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे हो गया है। इसी तरीके से ये अप्लाई करेंगे, बट इसमें से कोई फ़र्क ज़्यादा दिखेगा नहीं क्योंकि दोनों तरफ लगभग सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है। अब हम अगर किसी लाइन से इसको मिरर करना चाहें तो किस तरीके से करें। तो लाइन से मिरर करने के लिए सबसे पहले हमें एक लाइन बनानी होगी। इस तरीके से इस लाइन को बना लेते हैं। लाइन सेलेक्ट किया, देन शिफ्ट के साथ इसको सेलेक्ट किया, देन जैसे ही इन सेलेक्टेड लाइन में क्लिक करेंगे उस लाइन के थ्रू मिरर हो जाएगा। बट इसमें एक बात याद रखनी है, ये लाइन हमें सबसे पहले सेलेक्ट करनी है, देन शिफ्ट के साथ जो भी ऑब्जेक्ट है उसको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ही कॉपी में क्लिक कर देंगे देन मिरर करेंगे तो उसकी डुप्लीकेट मिरर होगी। एक ऑप्शन है ज्वाइन मर्ज्ड वेक्टर्स। इसका मतलब ये है कि कुछ इस तरीके का अगर हमारे पास वेक्टर है, हम एस प्रेस करके स्मूथ को ऑफ कर लेते हैं। ओके, और इसको मिरर करना चाहते हैं इस पॉइंट से, और ज्वाइन मिरर्ड वेक्टर को टिक कर देते हैं। फिर हम मिरर करेंगे इसके राइट साइड से क्योंकि ये एज इस ऑब्जेक्ट का राइट है। तो ये दोनों जो मिरर हुआ है वो इसके साथ मर्ज भी हो जाएगा। अंडू कर लेते हैं और इसको अनटिक कर देते हैं। अब फिर से सेलेक्ट करके मिरर करेंगे तो देखिए दोनों ऑब्जेक्ट आपस में से ज्वाइन नहीं होंगे, अलग अलग रहेंगे। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन मिल जाता है इनवेलप डिस्टॉर्शन का। सबसे पहले इन दोनों वेक्टर को ज्वाइन कर लेते हैं, वेक्टर्स ज्वाइन, और इस ऑप्शन से दोनों ज्वाइन हो गए। अब इनको सेलेक्ट करके नेक्स्ट ऑप्शन अप्लाई करते हैं इनवेलप डिस्टॉर्शन का। यहाँ से हमें देखिए पूरे ऑब्जेक्ट को एक इनवेलप में बंद कर दिया जाता है। इसके बाद इन पॉइंट से हम इस पूरे ऑब्जेक्ट को इस तरीके से डिस्टॉर्ट कर सकते हैं। इसे कहते हैं इनवेलप डिस्टॉर्शन। और जब ये काम डन हो जाए तो यहाँ पे फिनिश कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है पुट्टी डिस्टॉर्शन का। तो हम एक सर्कल बना लेते हैं आपको समझाने में। एक सर्कल ड्रा कर लेते हैं जिससे आपको समझना आसान हो जाएगा। देखिए पुट्टी डिस्टॉर्शन में बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, बट सबसे पहले ऑप्शन मिलेगा डिस्प्लेस का। इस ऑप्शन को एक्टिवेट करेंगे और यहाँ पे इस ऑप्शन से रिलेटेड और ऑप्शन मिल जाएंगे। पहला ऑप्शन है रेडियस का। ये जो सर्कल के बाहर एक कर्सर के बाहर एक सर्कल दिख रहा है, यही रेडियस है। तो जितना आप रेडियस को बढ़ाएंगे देखिए ये रेडियस बढ़ जाएगा, तो अभी इसका रेडियस कम ही रखते हैं। देन स्ट्रेंथ एंड स्मूथनेस। तो देखते हैं क्या होता है ये। जैसे हमने इसको ऐसे सेलेक्ट करके नीचे की ओर करेंगे ये डिस्टॉर्ट हो रहा है। ऐसे इधर भी हम इसको डिस्टॉर्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से फ्लावर वगैरह ड्रा करना काफ़ी आसान हो जाएगा इस टूल से, ऐसे। फिर इसके बाद स्ट्रेंथ को अगर हम कम कर लें, बहुत ज़्यादा कम कर लें, फिर क्या होगा, और रेडियस को भी साथ में कम कर दें
अब देखिए जैसे हम इसको डिस्टोर्ट करेंगे, देखिए डिस्टोर्ट नहीं हो रहा। स्ट्रेंथ थोड़ी बढ़ाते हैं और रेडियस को भी हल्का सा ज़्यादा करते हैं। ओके, ये देखिए बहुत ही थोड़ा सा डिस्टोर्ट हो रहा है। ये है स्ट्रेंथ का इफेक्ट। इसके बाद आ जाता है स्मूथनेस। तो चीज़ों को कितना स्मूथ रखना है, अगर इसको 0 कर देते हैं तो देखिए इसका शेप ऐसे बन गया है और इसे एकदम भी स्मूथ नहीं रखेगा, एकदम बॉक्स के शेप में इसको अंदर की ओर मूव करेगा। और स्मूथनेस बढ़ा देंगे तो ये एक फ्लो में आएगा ऐसे। और स्ट्रेंथ फुल कर देते हैं तो हम अपने अकॉर्डिंग कितना भी अंदर इसको ले जा सकते हैं। इसके बाद ऑप्शन मिलता है एंटी क्लॉकवाइज वर्ल, मतलब रोटेट करना। तो सबसे पहले इस रेडियस को थोड़ा बढ़ा देते हैं, कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया ये। और जैसे इस पर क्लिक करेंगे देखिए ये सारे वेक्टर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होने लगे। चलिए अंडू कर लेते हैं और क्लॉकवाइज में ये क्लॉकवाइज बस एक बार क्लिक करना है, देखिए क्लॉकवाइज से रोटेट हो गए। इनकी स्ट्रेंथ एक्चुअली बहुत ज़्यादा है, स्ट्रेंथ को कर देते हैं एकदम कम, देन ऐसे करेंगे तो ये देखिए रोटेट हो रहे हैं ना। इसके बाद ऑप्शन मिल जाता है पिंच एंड पकड़। तो सबसे पहले इसको अंडू कर लेते हैं। ओके, फिर ऑप्शन लेते हैं पिंच का। ये क्या करेगा, इन सारी चीज़ों को पिंच करेगा, मतलब अंदर की ओर खींचेगा। ये देखिए पिंच कर रहा है, स्ट्रेंथ जितना ज़्यादा कर देंगे उतना ही ज़्यादा ये पिंच करेगा। ये बाहर की ओर फेंकेगा इन सारी चीज़ों को ऐसे। नेक्स्ट ऑप्शन मिल जाता है रिच का। रिच क्या करता है कि दो वेक्टर्स को आपस में से खींचता है, पास में लाता है। जैसे यहाँ पे लगाएंगे तो देखिए इन सारे वेक्टर्स को ऐसे पास में ले आया। ओके, तो ये ऑप्शन होता है रिच का। इसी तरीके से इसको अंडू कर लेते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है रक का। ये क्या करता है, दो वेक्टर को दूर दूर करता है। ये देखिए दूर दूर फेंक रहा है, यहाँ से अंडू कर लेते हैं। ओके, तो इस तरीके से आपने पुट्टी डिस्टॉर्शन के बारे में समझा। इसके बाद आ जाता है ब्लॉक एंड रोटेट कॉपी, मतलब डुप्लीकेट बनाना एक बार में किसी चीज़ के। तो सबसे पहले ये जो वेक्टर बनाया है इसको हम एडिट में चल के ट्रांसफॉर्म, देन परसेंटेज के हिसाब से छोटा करते हैं, 30% कर लेते हैं, देन अप्लाई। ओके, छोटा हो गया। अब इसके डुप्लीकेट बनाने हैं तो सबसे पहले इसको सेलेक्ट कर लीजिए, एडिट में जाके ब्लॉक एंड रोटेट कॉपी ऑप्शन लेते हैं। इसका मतलब है कि हम इसे रेक्टेंगुलर एंड सर्कुलर दोनों तरीके का एरे कर सकते हैं। तो सबसे पहले ब्लॉक ऑप्शन लेते हैं, बट इसको डिलीट कर लेते हैं और इसे भी। और ये वाले जो वेक्टर्स बने हैं इनको हम एक न्यू लेयर में डाल देते हैं। लेयर 1 सेलेक्ट कर दिया, यहाँ से मूव वेक्टर्स टू लेयर 1 और लेयर 1 को हाइड कर दिया और डिफ़ॉल्ट लेयर में ये वाला वेक्टर रह गया हमारा। अब एडिट ब्लॉक एंड रोटेट कॉपी का ऑप्शन लेते हैं। सबसे पहले ब्लॉक कॉपी है। अब जैसे ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट की एक विड्थ होगी, उस विड्थ के बाद कितना डिस्टेंस का गैप रखना है। तो यहाँ पे देखिए ये एरो राइट साइड है, मतलब ये पूरा ऑब्जेक्ट राइट साइड की ओर कॉपी होगा। इसे सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे राइट साइड की ओर कॉपी करना है। तो एक्स एंड वाई में गैप की बात आ जाती है, तो एक्स में कितना गैप रखना चाहिए, एक्स में कॉपी होगा तो दो फ्लावर के बीच में गैप कितना रहेगा। तो यहाँ से पहले आप चेक कर सकते हो कि एक्चुअल में इसका विड्थ कितना है। इस ऑब्जेक्ट का टोटल विड्थ है 24 mm का। ओके, सो हम 3 mm का गैप ले लेते हैं यहाँ पे, 3। एंड टोटल कॉपीज़ कितने रखनी है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। कॉलम का मतलब है इस तरीके से कॉपी होना। तो पहले कॉलम को 3 या फिर हम 5 रख लेते हैं कॉलम को, रोको 1 एंड अप्लाई। तो देखिए कॉलम अगर 5 रहेंगे तो कॉलम का मतलब है एक्स डायरेक्शन में कॉपी होगा। ओके, एंड इन सारे ऑब्जेक्ट को अगर रो 2 कर देंगे तो ऊपर की ओर कॉपी करना शुरू कर देगा। देखिए फिर से अंडू करके हम यहाँ पे 2 कर देते हैं। अब आपको फ़र्क समझ में आएगा। ये कॉलम है 1 2 3 4 5 कॉलम ऊपर की ओर खड़े होते हैं ना, तो इनको कॉलम काउंट करता है, रो इनको रो काउंट करता है। अब देखिए एक्स में गैप 3 है, तो देखिए हर एक ऑब्जेक्ट के बीच में 3 mm का गैप है, और वाई में गैप 0 है, तो इनके बीच में कोई गैप नहीं रह गया। तो इस गैप को भी आप बढ़ा सकते हैं, जैसे 2 mm गैप रख लेते हैं। यहाँ से अंडू करके फिर से अप्लाई करेंगे तो देखिए थोड़ा सा गैप आ जाएगा सबके बीच में। तो पहला ऑप्शन है डिस्टेंस आर गैप, तो गैप के तौर पे डिस्टेंस लिया। अगर आपने डिस्टेंस आर ऑफसेट ऑप्शन ले लिया तो इसमें आप थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता है कि एक्चुअल में ऑब्जेक्ट का विड्थ कितना है। जैसे 24 कुछ आ रहा था, तो अब हमें जो एक्स में से डिस्टेंस देनी है 24 इसका और प्लस ये गैप, तो 27 के आसपास इसको रखना पड़ेगा। और ऊपर 23 और 2 25 26। पहले तो इसे अंडू करने हैं, एक बार और अंडू करना है, देन अप्लाई करना है। तो ये देखिए हो गया।
तो मैं रिकमेंड करूँगा ये गैप वाला ऑप्शन। गैप में बस उतना ही देना जितना दो ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस डिसाइड करना है। जैसे 5 mm रख लिया और ऊपर 2 mm रख लिया, अप्लाई। तो ये देखिए गैप ज़्यादा है और ये गैप कम है। इसके बाद ऑप्शन मिल जाता है रोटेट का। इस ऑप्शन को लेके तो ये रोटेट करेगा ऑब्जेक्ट को। सबसे पहले अंडू कर लेते हैं, इसको सेलेक्ट किया एंड रोटेट का एक सेंटर होता है कि किस जगह से रोटेट होगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो रोटेशन का सेंटर होता है आप ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं और क्लिक कर दीजिए यहाँ पे। तो जहाँ पे क्लिक किया है देखिए, जैसे यहाँ पे हमने क्लिक किया है तो वही सेंटर इसने ले लिया यहाँ पे। और इंक्रीमेंट 20 डिग्री का हम इंक्रीमेंट ले लेते हैं 60 डिग्री का। 360 टोटल एंगल होते हैं, 60 डिग्री का इंक्रीमेंट ले लिया और ऑब्जेक्ट 3 है तो 3 ऑब्जेक्ट रोटेट होके बनेंगे। रोटेशन का सेंटर थोड़ा दूर सेट करते हैं, हम सेट कर लेते हैं यहाँ कहीं पे। ओके, तो सेलेक्ट में गया और यहाँ पे क्लिक कर दिया, देन अप्लाई में क्लिक करेंगे तो इस जगह से एक तो ओरिजिनल हो गया 1 2 3, 3 ऑब्जेक्ट और बन गए क्योंकि इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में 60 डिग्री का गैप है। अब अगर हमें टोटल सर्कल के चारों तरफ सिर्फ 4 ही ऑब्जेक्ट चाहिए, ऐसा कैसे करेंगे? एक काम करिए, एक रेफरेंस के लिए सर्कल बना लीजिए। ओके, ये सर्कल बन गया। अब आपको ये बहुत हेल्प करेगा। अब इस ऑब्जेक्ट को ही सिलेक्ट करिए, देन सेंटर को इस सर्कल के बीच में सेट कर लीजिए। यहाँ पे इंक्रीमेंट 90 डिग्री ले लेते हैं एंड अप्लाई करेंगे तो देखिए इस और इसके बीच में 90 डिग्री हो गया, देन 90 90 90 और 4 कॉपी बन गई। इसी तरीके से टोटल 6 कॉपी बनानी थी और 60 डिग्री पे, तो इसको 60 रखिए, इसको 6 रखिए, एक बार अंडू करके देन अप्लाई कर देंगे तो देखिए टोटल 6 कॉपीज़ बन जाएंगी। इसके बाद ऑप्शन मिल जाएगा टेक्सचर फ्लो का, जिसको हम एक सेपरेट वीडियो में समझाएंगे। फिर ऑप्शन मिल जाता है पेस्ट अलोंग अ कर्व। इसका मतलब है कि हम फ्लावर्स को अगर एक कर्व में पेस्ट करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। उसके लिए हमें कर्व बनाना होगा। इस लाइन को सिलेक्ट किया और इस तरीके से ऐसे इन सारी लाइनों को सिलेक्ट कर लिया, वेक्टर में गए और एक ऑप्शन मिलता है स्प्लाइन टू स्प्लाइन वेक्टर का, यानी हम इस पूरे वेक्टर को स्प्लाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं इस तरीके से। और हम चाहते हैं ये जो फ्लावर है ये इसी लाइन में कॉपी हो जाए। ओके, इसको कट करिए, इस ऑप्शन को ले आइए। सबसे पहले जिस ऑब्जेक्ट को ले जाना है उसे सेलेक्ट करना है, देन शिफ्ट के साथ जिस रास्ते पे ले जाना है उसे सेलेक्ट कर लीजिए। कितने कॉपीज़ करनी है? सपोज 10 कॉपीज़ करनी है, देन पेस्ट कर देंगे तो सारी कॉपीज़ यहाँ पे पेस्ट हो गया। एक ऑप्शन मिलता है स्पेसिफाई डिस्टेंस, यानी दो ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस कितनी रखनी है तो इसको यूज कर लेंगे। जैसे अंडू कर लिया और इस ऑप्शन को लिया, डिस्टेंस रख लेते हैं 24 mm का तो एक है और बीच में 20 mm का गैप, टोटल 50 रख लेते हैं इसको, 50 mm डिस्टेंस रखनी है, देन पेस्ट कर दिया तो दो ऑब्जेक्ट के बीच में 50 mm का डिस्टेंस। इसके बाद ऑप्शन मिल जाता है सेलेक्ट ऑल का। तो यहाँ पे हम डिफरेंट टाइप के वेक्टर्स को एक बार में ही सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे सारे वेक्टर, कंट्रोल ए शॉर्टकट किए सारे ही वेक्टर सेलेक्ट हो जाएंगे। कई बार ऐसा होता है कंट्रोल ए के साथ सारे वेक्टर को सिलेक्ट किया, डिलीट करके हम डिलीट कर सकते हैं। एडिट सेलेक्ट ऑल वेक्टर ऑन लेयर, यानी वो वेक्टर जो इस लेयर में है वही सिर्फ सेलेक्ट हो। सपोज दैट हमने इन वेक्टर्स को भी ऑन कर लिया जो कि लेयर 1 में है और ये कुछ वेक्टर डिफ़ॉल्ट लेयर में है, बट हम ऐसे वेक्टर को सिलेक्ट करना चाहते हैं जो डिफ़ॉल्ट लेयर में हो। ऐसे आप क्लिक करेंगे तो देखिए सारी सिलेक्ट हो जाएंगी, कंट्रोल ए से भी सारी सिलेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे सिलेक्ट ऑल में जाएंगे और वेक्टर्स ऑन लेयर अल्ट एल करेंगे तो डिफ़ॉल्ट लेयर के ही वेक्टर सेलेक्ट हुए, ये वाले इग्नोर हो गए। इसके बाद और आगे देखेंगे तो ओपन वेक्टर, ऐसे वेक्टर सेलेक्ट हो जाएंगे जो ओपन है, ओपन वेक्टर। तो देखिए ये जो कर्व है यही सिर्फ ओपन है, बाकी सारे वेक्टर अपने आप में क्लोज है, क्लोज्ड वेक्टर। तो देखिए जो भी क्लोज वेक्टर है वो सिलेक्ट हो गए। नेक्स्ट ऑप्शन आता है डुप्लीकेट वेक्टर। ऐसे वेक्टर्स को सिलेक्ट कर लेगा जिसके ऊपर सेम टू सेम वैसा ही वेक्टर डुप्लीकेट है। इस पर क्लिक किया तो देखिए यहाँ पे हाईलाइट हुआ, मतलब इस वेक्टर के जस्ट नीचे एक और इसके जैसा ही वेक्टर है। तो ये बड़ा कमाल का फीचर है। फिर इसके बाद ऑप्शन में आ जाते हैं क्लॉकवाइज वेक्टर। ऐसे वेक्टर जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है वो सेलेक्ट हो जाएंगे या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के वेक्टर सेलेक्ट हो जाएंगे। फिर हमारे पास आ जाता है वेक्टर स्मॉलर देन करेंट। सो हमने एक सर्कल बना लिया जो कि बड़ा है। ओके, इसको सिलेक्ट कर लिया, एडिट सेलेक्ट और वेक्टर स्मॉलर देन करंट, यानी जो करंट में अभी सर्कल सेलेक्ट किया उससे जो भी छोटे वेक्टर हैं सब सेलेक्ट हो जाएंगे। तो देखिए ये सारे छोटे वेक्टर हैं उससे सेलेक्ट हो गए। या फिर हमने इसको सेलेक्ट किया, ये बड़े वाले कर्व को, एडिट वेक्टर स्मॉलर देन दिस। सो स्मॉलर ये चूँकि क्लोज वेक्टर नहीं ना, इसलिए इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा। चलिए एक बड़ा वेक्टर बना लेते हैं ऐसे एंड ओके स्मॉलर देन करंट। तो इससे छोटे ये हैं और ये भी हैं तो ये भी सिलेक्ट हो गए। इसी तरीके से नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है वेक्टर लार्जर देन करंट। सो इससे जो बड़े वेक्टर है वो सारे सेलेक्ट हो जाएंगे। तो सेलेक्ट ऑल
लार्जर दैन करेंट, तो ये देखिए इस वेक्टर से बड़ा ये सर्कल है और ये है, तो ये सब सिलेक्ट हो गए। इसके बाद ऑप्शन मिलता है वेक्टर शॉर्टर दैन करेंट। शॉर्ट का मतलब होता है लेंथ में छोटा। तो एक आर्क और बना लेते हैं, इस तरीके का। तो इसकी लेंथ से जो छोटे हैं वो सिलेक्ट हो जाएंगे, और इससे भी छोटा है कुछ बना लेते हैं, ताकि एक ये वेक्टर बना लिया और एक ये वेक्टर बना लिया। अब इसको सिलेक्ट करते हैं, एडिट वेक्टर शॉर्टर दैन करेंट। जो ओपन वेक्टर होते हैं उनकी लेंथ नापता है, तो इनसे शॉर्ट जो भी वेक्टर है वो सिलेक्ट हो गए, यानी ये दोनों सिलेक्ट हो गए, और इससे जो लॉन्गर है वो सिलेक्ट हो जाएंगे। तो देखिए जो भी लॉन्ग वेक्टर है इससे वो सब सिलेक्ट हो गए। इसके बाद ऑप्शन मिलता है स्पेसिफाई। एक्चुअली में ये वेक्टर डॉक्टर का ऑप्शन है, पिछले वीडियोस में आपने देखा होगा वेक्टर डॉक्टर। सो ये सेम ऑप्शन यहाँ पर भी रखा गया है। इसको ओपन करेंगे तो वेक्टर डॉक्टर ही ओपन होगा, और उसके हिसाब से हम चीज़ों को सिलेक्ट कर सकते हैं। देन ऑप्शन मिल जाता है ग्रुप का, ग्रुप एंड अनग्रुप। तो जैसे इनको सेलेक्ट किया, अब ये किसी भी वेक्टर के सिलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे। वो इसलिए नहीं कर रहे थे क्योंकि ये ग्रुप में थे और ये सारे वेक्टर अनग्रुप हैं। अब अगर इनको सेलेक्ट किया, ये चूँकि जो ग्रुप में है, एडिट में जाएंगे, ग्रुप में जाएंगे और इनको अनग्रुप कर देंगे। अब ये अनग्रुप हो गए, यानी अलग अलग हो गए। अब ये सिलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। जैसे हमने इसको सिलेक्ट किया और सिलेक्ट कर लिया वेक्टर जो कि इससे छोटे हैं, तो देखिए ये वाले भी अब सिलेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि ये अब एक ग्रुप के बाहर आ गए और सेल्फ में एक सिलेक्शन दे रहे हैं। अब अगर किसी चीज़ को हमें ग्रुप में रखना चाहते हैं, जैसे इतने सारे वेक्टर को एक ग्रुप में लाना चाहते हैं, इनको सिलेक्ट कर लिया, ग्रुप में गए और यहाँ से ग्रुप कर दिया, कंट्रोल जी इसका शॉर्टकट किए। जो वेक्टर ग्रुप में हो जाएंगे वो देखिए ब्लू कलर के हो जाएंगे। इसके बाद ऑप्शन मिल जाता है अनग्रुप ऑल। सपोज दैट जैसे ये एक ग्रुप हुआ और ऐसे ही हम कुछ सर्कल के और ग्रुप बना लेते हैं। ओके, एक सर्कल ये है, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, 3 सर्कल। इन तीनों सर्कल को हम एक सेपरेट ग्रुप में ऐड कर लेते हैं, ग्रुप। तो एक ग्रुप ये हो गया, एक ग्रुप ये हो गया, और इन दोनों को फिर से एक ग्रुप में कन्वर्ट कर लेते हैं, एडिट ग्रुप एंड ग्रुप। सो एक बड़ा ग्रुप है जिसमें जो 2 छोटे ग्रुप छुपे हुए हैं। तो अगर इनको पहले आप अनग्रुप करेंगे तो ये दोनों ग्रुप दिखेंगे। यहाँ पे देखिए ये ग्रुप अलग हो गया, ये ग्रुप अलग हो गया। इनको अंडू कर लेते हैं, यानी फिर से सारे ग्रुप हो गए। और एक ऑप्शन मिल जाता है ग्रुप ऑल, यानी ग्रुप के अंदर कितने भी ग्रुप हो सबको तोड़ देगा वो। तो अब ये सब एक बार में ही अनग्रुप हो गए, ये होता है अनग्रुप। तो इस तरीके से आपने समझा एडिट टूल्स के बारे में। अब आपको प्रॉपर नॉलेज हो गई है वेक्टर कैसे बनाएं, कैसे मॉडिफाई करें। अब नेक्स्ट वीडियो से आप किसी भी प्रकार के एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और उसको वेक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।